से एक लॉन्ग ऑन आया हुआ है। लॉन्ग ऑन का एक खिलाड़ी एक लॉन्ग ऑन पर है फौजान के रूप में, और एक खिलाड़ी 30 गज के दायरे के बाहर है, लॉन्ग ऑफ पर है। फरजान स्ट्राइक पर, आयमन नॉन स्ट्राइक पर। पहली ओवर माज हमेशा की तरह अच्छी गेंदबाजी अभी तक टूर्नामेंट में उन्होंने की है, बढ़िया गेंदबाजी की है। राइट आर्म उर्दू विकेट ढोना शुरू किया माज ने पहली गेंद, और पहली गेंद के ऊपर अच्छा यहां पर कवर ड्राइव लगाया है 4 रनों के लिए। नहीं, अंपायर 4 रन, जरा इशारा करो, हम समझे फील्डर है वहां पर। 4 रन, 4 रनों के साथ खाता खोला। ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद थी, थोड़ी सी धीमी गेंद थी, उसको समझ लिया था, जानबूझकर वहां पर कवर और पॉइंट के बीच में से खेला था। राइट आर्म उर्दू विकेट होना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया और इसको फ्लैग करना चाहते थे, खेला जरूर है, हल्के हाथों से वहां पर खेला, हल्की सी अपील भी की गई है अंपायर से, लेकिन अंपायर को इस अपील के ऊपर कोई असर नहीं, और इस तरह से इस बॉल के ऊपर सिंगल दोनों ने अपने अपने छोर बदल लिए थे। 1 रन के साथ यहां पर स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 5 रन। 5 रन, धीमी शुरुआत तो नहीं कह सकते, एक अच्छी शुरुआत है ये। 2 गेंदों में 5 रन। तजम्मुल तौसीफ वहां पर अंपायरिंग का काम अंजाम दे रहे हैं। आयमन, अब तक अच्छे टूर्नामेंट रहा है आयमन का भी। आयमन स्ट्राइक पर है। राइट आर्म उर्दू विकेट, धीमी गति से गेंदबाजी जरूर हो रही है, लेकिन अच्छा वेरिएशन है इनके पास, अच्छा शॉट है, क्या क्लास है, और उतनी अच्छी कैच। वाओ, 6 रन, वो बाहर चले गए हैं। इतनी अच्छी कैच तो पकड़ी थी उन्होंने, और वो बाहर चले गए। 6 रन, ये बड़ा खतरनाक खेल है ये। कैच तो इतनी आसानी से पकड़ लेते, ऐसा समझ लेते बिल्कुल आसान कैच है, यहां से दिखा नहीं है, लेकिन अंपायर ने कहा कि वो, हालांकि फौजान जिस तरह से उनके ऊपर भर के, तो मुझे लगा कुछ ना कुछ तो हुआ है, और फिर देखा तो अंपायर की तरफ से इशारा आया 6 रनों का, तो आयमन को एक जुआनदान भी कह सकते हैं, और 6 रन भी मिले साथ में। कैच अच्छी पकड़ी थी। एक सिंगल, एक चौका, एक छक्का, 3 गेंदें हुई है, 11 रन। आयमन, अच्छा शॉट अच्छा था, लेकिन कैच पकड़ने के बाद वो बाहर चले गए पहले से। राइट आर्म उर्दू विकेट। इस बीच ये निश्चित रूप से अच्छी फील्डिंग होना होगी तो ही, नहीं तो वरना गेंद, लेकिन इतनी तेजी भी नहीं थी उस गेंद में। हालांकि वहां पर दूसरा रन आसानी से प्राप्त किया है, लेकिन अगर बॉल फील्ड भी नहीं होता तो शायद बाउंड्री लाइन के बाहर तो नहीं चली जाती, लेकिन अच्छी फील्डिंग, बहुत अच्छी फील्डिंग। अपने टीम के लिए 2 रन बचाए, 2 रन मिले हैं, यहां पर स्कोर जा पहुंचा है 13 रन, 4 गेंदे 13 रन, 5वीं गेंद करेंगे यहां पर आयमन के लिए। एक छक्का, एक 2D, 8 रन पर खेल रहे आयमन, और यहां पर नहीं रन लेना चाहते थे, वहां पर मना किया फौजान को। मिड विकेट के ऊपर एक फील्डर तैनात था 30 गज के दायरे के अंदर। अच्छी वैरायटी है इसकी गेंदबाज में, अच्छी वेरिएशन है, अच्छी गेंदबाजी करते, इन कटर आउट कटर दोनों गेंदबाज, इन स्विंग आउट स्विंग गेंदबाजी रखते हैं ये, तो अच्छी गेंदबाजी करते हैं नौशाद और माज ने अब तक टूर्नामेंट में अच्छी गेंदबाजी की है। राइट आर्म ओवर द विकेट दौड़ना शुरू किया, और ये निश्चित रूप से 4 रन मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये पावर प्ले का सही लाभ उठाते हुए 2 फील्डरों के गैप में वहां पर खेला था। एक जो है मिड विकेट के ऊपर एक फील्डर था, एक जो है मिड ऑन से थोड़ा सा क्रॉस, उस दोनों के बीच में से खेला था। हालांकि लॉन्ग ऑन के फील्डर था, उनके पास कोई मौका नहीं था, कोई चांस नहीं, किसी भी फील्डर के पास, किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं, रोल बॉल दिया जाए। तो इस तरह से यहां पर स्कोर जो है इस चौके के साथ जा पहुंचा है 17 रन। पहली ओवर की समाप्ति पर 17 रन, और एक बॉल माजे बॉल ले, तो 17 रन पहली ओवर की समाप्ति पर ओरवली का स्कोर। अब देखना यह है कि नौशाद आएंगे गेंदबाजी के लिए। हाँ बिल्कुल नौशाद आएंगे। एक क्या जरूर अच्छी पकड़ी थी वहां पर खिलाड़ी ने, और वो बाउंड्री लाइन के बाहर जाकर कैच पकड़ी, पहले शायद बाउंड्री नहीं देखा था उन्होंने,
और वो आयमन की कैच थी जो खतरनाक साबित हो सकते हैं। आयमन क्योंकि इनफॉर्म जा रहे हैं, अच्छे खेल रहे हैं, अभी तक टूर्नामेंट में हमने उनकी अच्छी बल्लेबाजी देखी है। वरोली चाहेंगे कि आयमन वहां पर टिके रहे, लास्ट तक खेले, पूरे ओवर खेले। पूरा चाहेंगे कि किसी तरह से आयमन का विकेट प्राप्त किया जाए। हालांकि विकेट मिला था माज को, लेकिन खिलाड़ी वहां पर अपनी जो बाउंड्री लाइन है वो देख नहीं सके, पहले ही बाहर निकल चुके थे वो बाउंड्री लाइन के बाहर। वालेकुम सलाम। नौशाद, उनके सामने फौजान, फौजान यहां पर नौशाद को खेलेंगे, बिल्कुल नौशाद और 17 रन। नौशाद और माज दोनों उसी शैली के खिलाड़ी है, उसी टाइप की गेंदबाजी, दोनों का वेरिएशन अच्छा है। स्लोअर गेंदें फेंकते हैं, वेरिएशन अच्छा रहता है, गति के साथ आपने अपनी लंबाई को सही नियंत्रण में रखते। ये देखिए, ये जो नौशाद ने जब वहां पर शुरू किया बॉल को पहले डालने के बाद, हालांकि वहां पर रन सिंगल मिला उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जिस तरह की नौशाद ने शुरू की थी, क्योंकि वो पहले से मन बना लिया था स्क्वायर लेग की तरफ ही खेलेंगे, ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद और बाहर की तरफ निकलती हुई गेंद को स्क्वायर लेग की तरफ खेला, जहां पर एक फील्डर पहले से तैनात है 30 गज के दायरे के अंदर। 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 18 रन बगैर किसी नुकसान के। कोई विकेट नहीं मिला। आयमन अब क्रीज पर है, अभी दूर दूर तक फील्डिंग सजाई जा चुकी, पावर प्ले खत्म हो चुका है। एक जो है मिड विकेट बाउंड्री है, लॉन्ग ऑन बाउंड्री है, स्क्वायर लेग बाउंड्री है ऑन साइड पे, राइट आर्म ओवर द विकेट। अब यहां पर एक फील्डर, जब तक कि मिड विकेट का फील्डर वहां पर फील्ड करके थ्रो करते, दोनों ने अपने अपने छोर बदल लिए थे 1 रन के लिए। अच्छी बॉलिंग, नौशाद ने 2 गेंदें फेंकी, सिर्फ 2 रन खर्च किए। एक लॉन्ग ऑन है, मिड विकेट है, स्क्वायर लेग है, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री है। डीप स्क्वायर लेग को निकाल दिया है शायद वहां से, और अब अंदर ले लिया है 30 गज के दायरे के अंदर। लगातार फील्डिंग में परिवर्तन कर रहे हैं हर प्लेयर्स के टाइम पे। एक अच्छा प्लानिंग है, एक सूझबूझ के साथ गेंदबाजी हो रही है। अभी यहां पर 1 रन तो जरूर मिलेगा जब तक वहां से फील्ड करके थ्रो करते हैं, और एक ही रन सिंगल से ही मुतमईन रहे। अच्छी गेंदबाजी, वेल बॉलिंग, बहुत बढ़िया गेंदबाजी नौशाद की। स्लोअर गेंदे, धीमे गेंदे, उसके साथ वेरिएशन, आउट कटर गेंदबाजी हो रही है ज्यादा वहां पर, और बल्लेबाजी को थोड़ा सा परेशान भी कर रहे हैं जिस तरह से बल्लेबाजी वहां पर हो रही है। पहली ओवर में जरूर 17 रन निकले थे, लेकिन इस ओवर में 3 रन दिए सिर्फ 3 गेंदों में। यहां पर सिंगल तो जरूर मिलेगा फिर से एक मरतबा। नौशाद उनकी 4 गेंदे और 4 रन नौशाद ने अब तक वहां पर खर्च किए। पूरा मुतमईन होगा नौशाद की इस परफॉर्मेंस से, इस गेंदबाजी से। वो चाहते होंगे कि सिंगल डबल के ऊपर ही निर्भर रखा जाए, ज्यादा रन न दिया जाए, और 4 गेंदों में 4 रन खर्च किए, किफायती गेंदबाजी। स्कोर हुआ 21 रन। पहली ओवर में 17 रन, ये 4 रन, कुल मिलाकर 21 रन। राइट आर्म ओवर द विकेट नौशाद गेंदबाजी करते 5वीं गेंद, और यहां पर भी रन मिलेगा, सिंगल मिलेगा यहां पर भी, लेकिन 5 गेंदे 5 रन। क्या गेंदबाजी की है, बढ़िया गेंदबाजी, बहुत बढ़िया गेंदबाजी, बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी। क्या अपना नियंत्रण रखा है, नियंत्रण को नहीं वहां पर खोने दिया नौशाद ने। एक ही नियंत्रण के साथ गेंदबाजी हो रही है। वेल डन, वेल बॉलिंग। राइट आर्म ओवर द विकेट, दौड़ा शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया यहां पर, और 5वीं गेंद पर रन मिला था, 6ठी गेंद पर कोई रन नहीं, यानी एक कुल मिलाकर 6 गेंदें फेंकी, 5 रन। वेल डन, वेल बॉलिंग, बहुत बढ़िया गेंदबाजी। 2 ओवर 22 रन। फरजान 7 रन बनाकर खेले 5 गेंदों में, आयमन 7 गेंदों में 14 रन। हालांकि यहां पर अगर आप लाइव देख रहे हैं तो प्रोजेक्ट स्कोर यहां पर बताया था 44 रन, लेकिन देखना यह है कि कितने हो पाते हैं। ये एक अपनी सोच रहती है। बॉलर के लिए, बॉलिंग के लिए कौन आया है? सलमान। सलमान गेंदबाजी करेंगे, सामने है फौजान। 7 पर खेल रहे फरजान, राइट आर्म ओवर द विकेट, दौड़ा शुरू किया, राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे, और यहां पर 1 ही रन मिलेगा, 1 रन सिंगल लगातार। यहां पर ये 6ठी गेंद है जिस पर कोई चौका या छक्का नहीं आया है। 7वीं गेंद है जिस पर कोई छक्का या चौका नहीं आया है। फरजान 6 के व्यक्ति स्कोर पर, आयमन 14 पर खेलते हुए,
अयमन ने 7 गेंदें खेली 14 रन, फरजान ने 6 गेंदें खेली 8 रन। सलमान राइट आर्म राउंड द विकेट। अच्छी गेंदबाजी, बढ़िया गेंदबाजी, बहुत अच्छी शुरुआत वहां पर। वेल डन, वेल बॉलिंग, वेल डन, वेल बॉलिंग। पहली ओवर में जो 17 रन बने थे उसके बाद अच्छा अंकुश लगाया है रनों पर, और वेल डन, क्योंकि स्कोर इस वक्त जो है 23 रन है, कोई विकेट नहीं। 2.2 ओवर हो चुका है, यानी 2.2 ओवर समाप्त। सलमान गेंदबाजी कर रहे हैं पुरार की तरफ से, जबकि फरजान जो कि नॉन स्ट्राइक एंड पर है 8 रन बनाकर 6 गेंदों में, 14 रन बनाए 8 गेंदों में अयमन ने। सलमान अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर राइट आर्म राउंड द विकेट। ये काफी लंबा शॉट है, काफी लंबा शॉट है, हाई एंड हाई। ये काफी 8 बॉल के बाद बाउंड्री आई है, और इस तरह से इस 6 रनों के साथ 29 रन, 29 रन। बहुत लंबा शॉट था ये, जैसे ही देखा ओवरपिच टाइप की गेंद थी। ये जो सलमान एक्शन है, ये सलमान के एक्शन की तरह यहां पर अब तक मैंने 4-5 गेंदबाजों को देखा हो जिनका एक्शन लगभग इसी तरह का है। राइट आर्म राउंड द विकेट। फिर से एक मरतबा ये दूसरे बॉल पर दूसरा सिक्सर आता हुआ, लगातार बैक टू बैक। ये तो बनाकर खेला यहां पर अयमन ने, इसमें पूरा श्रेय अयमन को जाएगा। वहां पर बहुत बेहतरीन तरीके से इस बॉल को बनाकर खेला। वहां पर लगातार 2 गेंदों में 2 सिक्सर आते हुए 35 का स्कोर हुआ है, 35 पूरा वरौली का स्कोर हुआ है, और 4 गेंदें हुई। ये बॉल बहुत अच्छा है, वहां पर कलेक्ट किया अयमन ने। 4 गेंदें फेंकी है, पहली बॉल 1 रन, दूसरी बॉल डॉट, तीसरी बॉल छक्का, चौथी बॉल छक्का। कुल मिलाकर स्कोर हुआ है 35 रन। अयमन 26 रनों पर खेल रहे हैं, 10 गेंदें 26 रन। और फरजान थोड़े से लड़खड़ा रहे हैं। फरजान की स्थिति इस वक्त मैं आपको बता दूं, 6 गेंदें खेली फरजान ने और 8 रन बनाए। फरजान के इसमें कोई चौका या कोई नहीं, सिंगल डबल पर निर्भर रहे, लेकिन जितने भी चौके छक्के आए वो फरजान अपने अयमन के बल्ले से आए। अयमन को एक जीवनदान मिला था पहली ओवर की तकरीबन चौथी गेंद पर, जब वहां पर कैच किया गया था, लेकिन दुर्भाग्य से वो बाउंड्री लाइन क्रॉस कर चुके थे। तो इस तरह से सलमान राउंड द विकेट दौड़ना शुरू किया वहां पर, और यहां पर कैच होनी जरूरी है, और हो भी चुकी है वहां पर, क्योंकि अयमन का विकेट इससे पहले छोड़ा गया था। यहां पर कोई गलती नहीं की, हालांकि अयमन ने अपना काम अच्छा किया। अयमन ने 26 रन बनाए अपनी टीम के लिए, 10 गेंदों में 26 रन, और जहां पर कैच होना चाहिए था वहां पर कैच हो चुकी है, क्योंकि एक बॉल जो है बाउंड्री लाइन क्रॉस नहीं किया है, और सलमान को सफलता मिली। पहली सफलता पुरार को मिली है, सलमान ने दिलाई है वो अयमन के रूप में। अब एक गेंद आना और बाकी है इस ओवर की। स्कोर है 35 रन, स्कोर ठीक ठाक चल रहा है। अच्छा पुरार ने कमबैक किया। नौशाद ने अपने ओवर में सिर्फ 5 रन दिए, पहली ओवर में 17 रन। इस ओवर में अयमन ने अब तक 13 रन दिए हैं, और एक गेंद आना बाकी, एक विकेट भी लिया है, एक गेंद आना बाकी है। तो यहां पर अब देखने वाली बात यह होगी कि अयमन तो आउट हुए, नए कौन आए खेलने? आजैन आजैन आए खेलने के लिए। एक मिनट, राइट आर्म, और ये गेंद धीमी गेंद थी, धीमी गति को आजैन वहां पर समझ नहीं पाए। इस तरह से ओवर की समाप्ति, और अयमन जो कि एक प्रमुख बल्लेबाज थे आउट होकर चले गए। 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 35 रन, 35। फरजान 8 रन, आजैन को खाता खोलना बाकी, एक गेंद खेली है, और फरजान ने 6 गेंदें खेली और 8 रन बनाए। वनी और दासगांव टॉस के लिए चले हैं। वनी और दासगांव अब गेंदबाजी में परिवर्तन होता हुआ नजर आ रहा है। देखना गेंदबाजी के लिए किसको आमंत्रित किया जा रहा है, कौन आ रहा है गेंदबाजी के लिए। मुदस्सिर डॉक्टर, मुदस्सिर खतीब गेंदबाजी करेंगे, और ये आखिरी ओवर है। स्कोर हालांकि 35 है। मुदस्सिर खतीब, डॉक्टर मुदस्सिर इस वक्त फरजान के सामने।
लेकिन फरजान का मैं बता दूं कि फरजान ने 8 रन बनाए हैं, गेंदे खेलिए 6। मुद्दस्सिर गोरेगांव एंड से गेंदबाजी का मोर्चा संभाले हुए दौड़ना शुरू किया। बॉल पर बैट ही नहीं आई, बहुत जल्दी खेला था इस शॉट को। वो गलती से नीचे जाकर लगी, वरना वो बैट पर आई भी नहीं थी। तो इस तरह से 5 गेंदों का खेल बचा है। स्कोर धीमा, बिल्कुल धीमा, 35 रन। 4 ओवर का मैच है ये, वो भी आयमन के बल्ले से निकले हुए रन थे। यहां पर रन लेने के चक्कर में रन तो लिया है। वेल बॉलिंग, अच्छी गेंदबाजी, वेल डन। 36 रन। 2 गेंदे 1 रन। जरा टॉस के लिए वनी और दासगांव, टॉस के लिए चले। वनी दासगांव, वनी के कैप्टन, दासगांव के कैप्टन टॉस के लिए चले आए। मुदस्सिर, तीसरी गेंद आजैन के लिए। एक आयमन है तुरिल इसमें, जिसने अभी तक आयमन ही के ऊपर निर्भर लगती है ये टीम, क्योंकि बाकी किसी के पास से रन ही नहीं आ रहे। आयमन पर पूरी निर्भर दिख रही, क्योंकि पूरे रन जितने भी आए हैं वो आयमन के ही बल्ले से आए। उसमें सिर्फ फरजान का योगदान 8 रनों का है। 8 गेंदें खेली, 8 रन बनाए हैं। यहां पर 1 रन तो जरूर मिलेगा। पुरार को इससे कोई परेशानी नहीं है। जो आयमन का विकेट पहली ओवर में मिलने वाला था वो नहीं मिला, शायद फिर स्कोर में और भी कुछ देखा जा सकता था, क्योंकि अजैन ने 3 गेंदें खेली, 1 रन बनाया है। फरजान ने 8 गेंदें खेली, 8 रन। 4 गेंदें, 2 गेंदें आना बाकी, 2 गेंदें बाकी है और स्कोर है 37 रन, 37। यहां पर ये गेंद देखना है 4 रन, अंपायर का इशारा या देखना अंपायर का इशारा आया नहीं, 4 रन। 4 रन, अंपायर का इशारा 4 रन। तो काफी देर के बाद ये 4 रन आए हैं। बॉल वहां पर दिया जाए, दिया हुआ है बॉल पहले से वहां पर। अब स्कोर जा पहुंचा इसी के साथ 41। 12 पर खेले, आखिरी बॉल 41 रन। और इसी के साथ अच्छा फिनिश किया फरजान ने, फ्रंट फुट पर निकलकर खेला था। यानी 2 गेंदों में 10 रन निकाले फरजान ने और इस तरह से स्कोर जा पहुंचा है 47। एक फाइटिंग स्कोर तो खड़ा किया है यहां पर वरौली ने, फाइटिंग स्कोर तो खड़ा किया है वरौली ने। और अब यहां पर जो कि 47 रन बने हैं, पुरार को 48 रन चाहिए और चेसिंग कंपलसरी यहां पर, यानी मुकम्मल 48 रन ही बनाना है। विकेट से कोई यहां पर महत्व नहीं है। 10 गेंदों में 18 रन बनाए थे वहां पर फरजान ने। अजैन ने 3 गेंदों में 1 रन बनाया। आयमन ने 26 रन बनाए थे अपनी टीम के लिए। अभी 24 गेंदों में 48 रनों की जरूरत है यहां पर मैच जीतने के लिए। तो अब यहां पर हालांकि बड़ा टारगेट तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। वनी के कैप्टन, दासगांव के कैप्टन टॉस के लिए चले आए। वनी दासगांव, वनी दासगांव चौबीस गेंदे 48 रन। ये जो शाहीन गोरेगांव की जो टूर्नामेंट है, आप ये लाइव देख रहे हैं, लाइव प्रसारण देख रहे हैं। 30,000 का टूर्नामेंट है, जरूर छोटी सी टूर्नामेंट, लेकिन फिर भी लाइव प्रसारण रखा गया है। अरसलान की जो ये पूरा सेटअप जो है वो अरसलान पलोकर का है, जो लगातार 3 दिन से यहां पर दिखा रहे हैं ये। और उनके जो व्यूज है वो अभी हमने देखा था, उसमें भी अच्छा खासा उनको रेटिंग है। कुछ कहां पर वो जो ऑनलाइन दिखाने में बहुत सी चीजें कभी कभार कुछ चीजें हो जाती है, लेकिन उसको आज अच्छा, बहुत अच्छा किया है। तो यहां पर
फील्डिंग सजाई जा रही है वरोली की तरफ से। टारगेट तो ये आप लाइव टूर्नामेंट जो है एपी लाइव इवेंट्स पर आप देख रहे हैं, जो कि अरसलान पलवकर महारवाले उनका ये सेटअप है। आप उनसे राब्ता कायम कर सकते हैं आपको अगर जरूरत है थी। सुहेल तुड़िलकर जो कि मेरे पास यहाँ पर एक ऑपरेटर है जो यहाँ पर ऑपरेट कर रहे हैं, और शुएब वास्ता जो कि स्कोरिंग का काम अंजाम दे रहे लगातार 3 दिनों से, वो मेरे राइट हैंड साइड में यहाँ पर बैठे हुए, और कैमरामैन का काम अंजाम दे रहा है सुहेल ईसा ने। सुहेल फौजान और माज हमेशा की तरह यहां पर खेलने के लिए उतरे हैं। फरजान और माज, फौजान 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 और माज। दासगांव और वनी, दासगांव और वनी टॉस के लिए चले। दासगांव वनी, दासगांव और वनी दोनों टीम के कैप्टन टॉस के लिए चले आए। इस वक्त यहां पर अगर आप ओके, अभी दोनों यहां पर चले गए हैं। सलामी के बल्लेबाज माज, एक फाइटिंग स्कोर अगर माना जाएगा इस हिसाब से अगर गेंदबाजी अच्छी हो तो, वरना ये स्कोर 4 ओवर की तरफ से हमने यहां पर 4 ओवर में 90 रन बनते हुए यहां पर देखा गया है, 3 ओवर में 60 रन बनते हुए यहां पर देखा गया है, यानी काफी ज्यादा रन बन रहे हैं यहां पर। तो वनी के कैप्टन और दासगांव, दासगांव के कैप्टन यहां पर पहुंच जाए। दासगांव के कैप्टन तो अब यहां पर मैच शुरू होने जा रहा है। पहली ओवर आयमन लेकर, आयमन ने बल्लेबाजी भी अच्छी की थी। 1-2 प्लेयर के इर्द गिर्द टीमें अगर रहेंगी तो फिर थोड़ी सी नहीं अच्छी खासी मुश्किलात हो जाती है। हालांकि आयमन पहली ओवर लेकर, उनके सामने माज, 2 खिलाड़ी 30 गज के दायरे के बाहर, उसमें से एक लॉन्ग ऑन लिया हुआ है जो ठीक स्ट्रेट है, वहां पर लॉन्ग ऑन के एग्जैक्टली पोजीशन में है, एक मिड विकेट बाउंड्री है। बाकी तमाम खिलाड़ी जो कि क्लोज है उसके बारे में फिर हम बात करेंगे। जैसे ही यहां पर पहली बॉल आयमन, और यहां पर गेंद फिर से एक मरतबा बैट पर नहीं आई, जिस तरह की शुरुआत वहां पर की गई थी पुरार की तरफ से, उसी तरह लगभग यहां पर आयमन ने अपनी गेंदबाजी से शुरुआत की है। और अब यहां पर लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन यहां पर जो चल रहा है उसकी वजह से एक मनोवैज्ञानिक दबाव रहता है बल्लेबाजी फील्डिंग करने वाली टीम पर, एक साधारण थोड़ा सा वहां पर ये दबाव रहता है फील्डिंग को परिवर्तन करना, गेंदबाजी करना। लेफ्ट हैंड बैट्समैन को जरा सा गेंदबाजी करना भी एक थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है गेंदबाजी करने वाली टीम के लिए, और उसका फायदा मिल रहा है। यहां पर हम लगातार काफी मैचेस यहां पर देखे, इसमें फौजान की बात करें या फिर फैसल किंजलोली वाली उनकी बात करें, इन लोगों ने उसका फायदा भी भरपूर उठाया अभी तक। राइट आर्म उर्दू विकेट गेंदबाजी करते हुए दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, ये गेंद और इस गेंद को उठाकर खेला है, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर, नीचे तरफ से 4 रन मिलेगा। अच्छा वहां पर शुरुआत,
और इस तरह से अभी देखना ये है कि 4 रन के साथ अपना खाता खोला और टीम का स्कोर जा पहुंचा 5 रन। वेल स्टार्ट। अयमन की गेंद जैसे ही देखा वहां पर इस गेंद को अच्छी बल्लेबाजी कर रहे फौजान लगातार। यहां पर हमने पहली मैच से देखा, पहली मैच में दोनों मैच में अच्छी बल्लेबाजी की थी फौजान ने यहां पर भी अच्छी शुरुआत की है। 4 रनों से अपना खाता खोला। लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के बीच में से खेला था ये 4 रन के लिए। पुरार वर्सेस वरौली के बीच यहां पर मैच। वफा वरौली पुरार 5 रन पर खेल रहे, 2 गेंदे 5 रन। अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद थी, बहुत अच्छी गेंद थी। अच्छी गेंद गुडलैंड स्पोर्ट्स से जितनी अपेक्षा कर रही थी उतनी नहीं होती, लेकिन अच्छी बहुत फ्लैट गेंद रहती थी, सीधी विकेट के कीपर के पास चली गई। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अभी भी अपने बॉलिंग मार्ग पर जाते हुए इस तरह से 3 गेंदे 5 रन। माज 1 रन बनाकर खेले, 1 गेंद खेली माज ने। ओहो ला, क्या शॉट है यार, क्या टाइमिंग है, क्या क्लास है। 6 रन, वेल डन। स्कोर जा पहुंचा इसी के साथ 11 रन। 11 रन। फौजान 10 पर खेल रहे 3 गेंदों में, माज 1 गेंद 1 रन। वेल बॉलिंग, वेल बैटिंग। तो यहां पर फिर से एक मरतबा बॉल आ चुकी है। आपको एक बताते चलूं कि यहां पर जो YouTube के सौजन्य से जो आप मैच देख रहे हैं उसके जो स्पॉन्सर है नज़ीर वेलास्कर, ज़ुबैर अब्बासी और आसद फ़की, इनके तरफ से ये पूरा सेटअप जो आपको यहाँ पर मुहैया किया गया है देखने के लिए, तो उनका शाइन क्रिकेट क्लब की तरफ से हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। उसी तरह से काफ़ी अच्छा योगदान रहा है वो कैब गोटेकर, रिजवान, इमाद, अरबाज गोड़मे और रिजवान मोमिन इस बीच ये गेंद। और यहां पर आसान सा कैच, बिल्कुल भी आसान सा कैच, थोड़ा सा जल्दबाजी में खेला, टॉप एज को थोड़ी गेंद लगी, हल्के हाथों से खेला, कवर करना चाहते थे मिड ऑन के खिलाड़ी को, लेकिन उसे कवर नहीं कर सके और गेंद थोड़ी सी टॉप एज लगी, थोड़ी ऊपर जाकर गेंद लगी, इसकी वजह से वहां पर कैच आउट हुए। और फरजान पालेकर, उनकी तरफ से इंडिविजुअल जो प्राइज के लिए जो ट्रॉफी रखी है, ये जो दी गई है, ये फरजान पालेकर की तरफ से, क्योंकि मैं फिर से एक मरतबा बता दूं आपको कि यूट्यूब के लिए नज़ीर वेलास्कर, ज़ुबैर अब्बासी, आसद फ़की, इनका योगदान रहा है जिन्होंने यूट्यूब के लिए इस टूर्नामेंट के लिए योगदान दिया है। फिर कैफ गोटेकर और रिजवान, हाँ कासिफ गोटेकर, रिजवान मोमिन, इमाद गोड़मे, अरबाज गोड़मे और रिजवान, इन लोगों की तरफ से इस टूर्नामेंट में काफ़ी अच्छा योगदान रहा है। हम शाइन क्रिकेट क्लब की तरफ से उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। फरजान पालेकर जिन्होंने इंडिविजुअल प्राइज के लिए ट्रॉफी दी है, तीनों ट्रॉफी, उनका भी शुक्रिया अदा करते हुए। और अब नए बल्लेबाज देखना है कौन जा रहा है। हसन हुर्जुक, हसन खेलने गए हैं फौजान के आउट होने के बाद। गेंदे हुई हैं 5 गेंदे हुई है, 11 रन खर्च किए हैं, 1 विकेट की सफलता प्राप्त की है, राउंड विकेट दौड़ना शुरू किया। और यहां पर निश्चित रूप से नहीं, वहां पर एक फील्डर तैनात है, पहले से तैनात किया गया था। 1 रन मुकम्मल किया दूसरे रन के लिए, लेकिन नहीं, मना किया। हालांकि शायद दूसरा रन हो सकता था, माज के पास भी स्ट्राइक चलाया जा सकता था, लेकिन नहीं। 12 पहली ओवर, पुरार ने जब बॉलिंग की थी तो वहां पर 17 रन गए थे, यहां पर 12 रन। तो पहली ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 12। माज खेल रहे 1 रन पर और नए बल्लेबाज जो हसन आए हैं वो भी 1 रनों पर खेलते हुए। कुल मिलाकर स्कोर है 12। टारगेट जो इनको दिया गया था वो 48 रनों का, 48 रनों का टारगेट दिया गया था। 35 रन चाहिए अभी भी मैच जीतने के लिए, बाकी बचे हुए 3 ओवरों में। 3 ओवरों में 35 रनों की आवश्यकता। दासगांव के कैप्टन
बॉलर कौन है? तौरिक। तौरिक दासगांव वनी के कैप्टन पहुंच चुके। दासगांव के कैप्टन, दासगांव के कैप्टन टॉस लिया जाए वहां पर। वनी के कैप्टन यहां पर है, दासगांव के कैप्टन भी आए। तो 3-3 ओवर का मैच रहेगा और रोल बॉल दी जाएंगी। दोनों कैप्टन वनी और दासगांव इस बात को ध्यान में रखिए, 3-3 ओवर का मैच रहेगा, रोल बॉल दी जाएंगी। तौरिक हो क्या उठाकर खेला है उसको, गेंद जा रही बॉन्ड। ओ कोशिश अच्छी थी, 6 रन। वेल शॉट आता, वेल शॉट। वनी के कैप्टन यहां पर, अभी वनी के कैप्टन गफूर टॉस के लिए। और ये राइट आर्म तौरिक, अच्छी वहां पर शॉट खेला था हसन ने, बहुत अच्छा शॉट खेला था। फिर से एक मरतबा राइट आर्म, और इस बार अच्छी गेंद थी, अच्छी गेंद थी, बहुत अच्छी गेंद थी। इस बार परिवर्तन के तौर पर फेंकी हुई गेंद थी, जैसे इससे पहले जब फुल लेन गेंद फेंकी थी, बैक ऑफ लेन वहां पर गेंद फेंका, वहां पर थोड़ा सा परेशान किया, ऑप्शन से बाहर निकलती हुई गेंद सीधी विकेट कीपर वहां पर आयमन के हाथ में चली गई है। तौरिक फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर, ये दूसरी ओवर है, 4-4 ओवर का मैच है और उसमें दूसरा ओवर है। 6 रन खर्च किए अब तक उन्होंने। पहली बॉल पर ही सिक्सर लगाया था हसन ने, बहुत अच्छा सिक्सर था वो। फिर से इस बार इस गेंद को खेल दिया है यहां पर। जब तक वहां से फील्ड किया जाता शायद निश्चित रूप से गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जाएंगी, बाहर जाती या नहीं जाती ये और बात है, लेकिन दूसरा रन वहां पर मुकम्मल करते हुए, दूसरा रन भी वहां पर मुकम्मल। दासगांव ने टॉस जीती है। निर्णय क्या है दासगांव का? मैच जरूर बोलती 2 रन, 2 रन। और ये एक लंबा शॉट है, ये बहुत अच्छा शॉट है। ओहो, अरे अभी भी यहां पर गेंद अंदर ही है, अभी भी गेंद अंदर ही है। और अच्छी कोशिश फरजान की, वेल डन, अच्छी कोशिश, हार्ड लक। 2 रन मिले, 2 रन। पहली बॉल पे 6 रन, दूसरी बॉल पे डॉट, तीसरी बॉल पे 2, चौथी बॉल पे 2, यानी 10 रन खर्च किए। पहली ओवर में भी 11 रन गए थे, यहां पर भी 10 रन आए हैं, 12 रन गए थे सॉरी, यहां पर 22 रन हो चुके हैं। 22 राउंड ओवर द विकेट। तौरिक सामने हसन, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं हसन, वैयक्तिक स्कोर 11 पर खेलते हुए हसन 5 गेंदों में 11 रन बनाए। माज को अभी तक यहां पर स्ट्राइक नहीं मिला इस ओवर में, एक गेंद पहली खेली वो माज ने, वही है। और अच्छी गेंद, वाइड बॉल, वाइड बॉल। वाइड बॉल है, तो इस तरह से 1 रन का इजाफा और स्कोर जा पहुंचा है 23 रन। 23 रन, अच्छी स्थिति में इस वक्त पुरार की भी, यानी मैच संतुलित है, बराबरी पर जा रहा है दोनों टीमों का। राइट आर्म ओवर द विकेट, दौड़ना शुरू किया और ये देखना है गेंद जा रही निश्चित रूप से बाउंड्री के बाद 6 रन। अच्छा शॉट था, बहुत बढ़िया शॉट था, ये ऑफ साइड में खेला गया था, लॉन्ग ऑफ के सर के ऊपर से वहां पर खेला था 6 रनों के लिए। वेल हसन, वेल शॉट, स्कोर जहां पहुंचा है 29 रन। बहुत बढ़िया शॉट था, बहुत ही अच्छा शॉट था ये। दासगांव ने फील्डिंग ली है, तो अब यहां पर पुरार अच्छी पोजीशन में। पहले, इससे पहले जब मैच हुई थे या बॉल हुआ था तब थोड़ा सा संतुलित लग रहे थे दोनों टीमें, लेकिन यहां पर पुरार का पलड़ा थोड़ा सा भारी लगता हुआ नजर आ रहा है। 17 रन बनाए 6 गेंदे खेलते हुए, 29 रन बने 1 विकेट के नुकसान पर। 13 में 19 रनों की जरूरत है। राइट आर्म ओवर द विकेट, और यहां से अब तो सिर्फ 13 रन चाहिए, सिर्फ 13 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। वेल शॉट, बहुत बढ़िया,
12 गेंदों में 13 रन चाहिए, 12 गेंदे 13 रन, बिल्कुल भी मैच आसान कर दिया। 23 रन बनाकर खेल रहे 7 गेंदों में हसन, 7 गेंदों में 23 रन बनाकर खेल रहे। वेल डन, वेल बैटिंग, बहुत बढ़िया, अच्छी बल्लेबाजी। तारिक काफी महंगे साबित होते हुए, तारिक ने 23 रन दिए। ओहो, कितनी महंगी ओवर है, 23 रन दिए तारिक ने। पहली ओवर में 11 रन, दूसरी ओवर में 23 रन। बॉलर नेम क्या है? शाहनवाज। राइट आर्म ओवर द विकेट, धीमी गति से फेंकी हुई गेंद, और यहां पर अच्छी कोशिश, वेल डन। खतीब की तरफ से हसन के लिए 100 रुपए मिलेंगे, सोहेल खतीब की तरफ से। राइट आर्म ओवर द विकेट, दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, और इस बीच यहां पर अच्छी कैच तो हो सकती थी वहां पर अगर चाहते तो, लेकिन कैच तो नहीं हुई। लेकिन पुरार का स्कोर इसी के साथ जाकर जा पहुंचा है 38 रन। पुरार के लिए मैच थोड़ा सा आसान होता हुआ। इस ओवर में अब तक 2 गेंदे फेंकी, 3 रन दिए शाहनवाज ने। 10 गेंदे 10 रन, बॉल टू रन है, इतना ज्यादा मुश्किल टारगेट तो है ही नहीं। लेकिन यहां पर एक गेंद अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप से बाहर फेंकी हुई गेंद थी, बिल्कुल भी बैट के निचले हिस्से को लगी थी, वही लुढ़कती हुई, कोई परेशानी नहीं। क्योंकि हसन ने अब तक जिस तरह खेला है, 8 गेंदों में 23 रन बनाकर खेल रहे हैं, अच्छा योगदान दिया अपनी टीम के लिए, एक अच्छी सपोर्ट किया है, और माज के ऊपर कोई प्रेशर नहीं दिया है। माज को फ्री माइंड खेलने के लिए मौका दिया वहां पर। इस बीच और नॉट आउट, क्या अंदर की तरफ गेंद निकली है, वहां पर छोड़ना चाहते थे, वहां पर समझ नहीं पाए। हालांकि अच्छी पारी खेली, वेल प्लेड, अच्छा प्लेड किया वहां पर हसन ने, लेकिन यहां पर इस गेंद को समझ नहीं पाए और बोल्ड आउट होकर पवेलियन में वापस। चार गेंदे फेंकी। ये जो क्रिकेट है, क्रिकेट एक मैं हमेशा कहता हूं कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का नाम है। क्रिकेट की तरह रंग बदलते रहता है, कभी इधर से कभी उधर, कभी उधर से कभी इधर। क्योंकि जिस तरह से हसन ने बल्लेबाजी की, 23 रन बनाए हसन ने, और उसके बाद एक अच्छी वापसी की शाहनवाज ने। 4 गेंदें फेंकी शाहनवाज ने, 1 विकेट लिया है, 3 रन दिए। इससे पहले जिस खिलाड़ी ने गेंदबाजी की थी वहां पर उसने 23 रन दिए थे, तारिक ने। और यहां पर वही जब स्पिन गेंदबाजी आती है तो लड़खड़ाती हुई टीम नजर आती है, अक्सर व बेशतर वो देखने मिला। माज के सामने हमने देखा, नौशाद के सामने देखा, और वही चीज यहां पर हम शाहनवाज के सामने भी देख रहे हैं। स्कोर हुआ है 38 रन, 38, 8 गेंदे 10 रन, और यहां पर कैच होने की संभावनाएं तो नजर आ रही है। बिल्कुल भी बैक टू बैक 2 गेंदे 2 विकेट, लगातार 2 गेंदे 2 विकेट। मैच में एक रोमांच रखा है, क्रिकेट की तरह मैच बदलता हुआ, अपना रंग बदलता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। पहले दूसरे ओवर में पूरा मैच पुरार के पक्ष में चला गया था, तीसरी ओवर में मैच थोड़ा रोमांच स्थिति में है। मैच अभी तक स्थिति में बराबर है, दोनों टीम के पक्ष में मैच है, लेकिन जो समीकरण है वो बता रहा है कि मैच कभी इधर से उधर, कभी उधर से इधर आता हुआ, ये पेंडुलम की तरह इधर से उधर, उधर से इधर आता हुआ नजर आ रहा है। तो ये मैच की रोमांच था, और ये मैच की खूबसूरती जो है, जो लोगों को आकर्षक करती है ग्राउंड पर आने के लिए या यूट्यूब के माध्यम से देखने के लिए। तो यहां पर पुरार के लिए लगातार विकेट जा रहे हैं, लगातार 2 गेंदों 2 विकेट शाहनवाज ने लिया है। शाहनवाज ने अब तक सिर्फ रन दिए हैं 3, 2 विकेट के नुकसान, 2 विकेट लिए उन्होंने। और आखिरी गेंद खेलने के लिए शाहिद जा रहे हैं, शाहिद मुकादम वहां पर। हालांकि हैट्रिक बॉल है ये शाहनवाज का, पहली ओवर फेंकी थी वहां पर अयमन ने 11 रन दिए, दूसरी ओवर तारिक ने फेंकी, 23 रन दिए। तारिक काफी महंगे हुए साबित हुए वहां पर, और अब 3 रन दिए हैं 5 गेंदों में। हालांकि रन अभी भी कोई ज्यादा टारगेट तो है नहीं, लेकिन फिर भी क्रिकेट है, क्रिकेट की तरह रंग बदलते रहता है। आप 2 ओवर के बाद अगर सोचते थे तो वहां पर समीकरण कुछ और था, यहां पर कुछ समीकरण और है। यानी पहले 2 ओवर के बाद बिल्कुल भी मैच जो है पूरा पुरार के पक्ष में जा चुका था, लेकिन शाहनवाज के इरादे कुछ अलग थे। वो आए, अपनी स्पिन गेंदबाजी की जाल में फंसाया वहां पर, और 2 खिलाड़ियों को आउट किया। शाहिद इस ट्रैक पर हैट्रिक बॉल है ये, क्या हैट्रिक ले पाएंगे? अगर हैट्रिक लेते तो ये टूर्नामेंट की पहली हैट्रिक होगी। और यहां पर अपील भी की गई है, लेकिन अपील अभी भी की जा रही है, अभी तक की जा रही है, अभी भी की जा रही है, लेकिन अंपायर के ऊपर उसका कोई असर है। वेल बॉलिंग, बहुत बढ़िया, कहते हैं तालियां हो जाए इस गेंदबाज के लिए, बहुत बढ़िया गेंदबाजी की इन्होंने। एक
बहुत बहुमूल्य विकेट भी प्राप्त किया जो, और उसी तरह से सिर्फ रन दिए उन्होंने 3 रन दिए। अब यहां पर 6 गेंदे और 10 रन चाहिए। थैंक यू अरसलान। 6 गेंदे 10 रन। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है। 6 गेंदे 10 रन, 6 गेंदे 10 रन। अब इन 6 गेंदों में 10 रन कंपलसरी है, ये भी है, चेसिंग कंपलसरी है, चेसिंग कंपलसरी है यहां पर, जो नियम है यहां पर शाहीन गोरेगांव ने जो रखा है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह कि माज के पास स्ट्राइक है, जो सलामी बल्लेबाज के तौर पर गए थे। माज ने अब तक गेंदे खेली है, 3 रन बनाए हैं, 4। सबसे पुरार के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो माज स्ट्राइक पर है, ये सुखद बात है पुरार के लिए। लेकिन पावर प्ले नहीं है, अभी फील्डिंग सजाई जा चुकी है। वो आप समावेश जो है 6-5 का होना जरूरी है, अन्यथा नो बॉल भी दिया जाएगा। आप अंपायर से पूछ सकते कितने बाहर कितने अंदर, बॉल नो बॉल देने के बाद नहीं पूछ सकते। नो बॉल देने से पहले आप जो भी है अंपायर से पूछ लीजिए, ऑफ साइड में कितने, ऑन साइड में कितने, अंदर कितने, बाहर कितने, ये जो भी आप अंपायर से पूछो। पूछने के बाद और नो देने के बाद आप आर्गुमेंट ना करें। बॉलर कौन है? अम्मार। क्या अम्मार 10 रनों पर रोक पाएंगे या फिर माज अपनी टीम को फतेह दिलाने में कामयाब हो जाएंगे? पहली गेंद और ये दिशाहीन गेंद, खराब शुरुआत, पहले से रन कम है। माज कोई जल्दबाजी नहीं, मालूम है स्कोर कितना चाहिए, बहुत ही शांति के साथ इस बॉल को छोड़ दिया था। 9 रनों की जरूरत है। इसके बाद फील्डिंग करने वाली टीम बिल्कुल भी ताजगांव की टीम तैयार रहेंगी। जैसे ही मैच खत्म होती फौरन फील्डिंग लगाएंगी। वनी के विरुद्ध उनका मैच है, वनी की बैटिंग लाइन अपनी तैयार रखे। एक गेंद, पहली गेंद, और यहां पर एज तो लगा है, एज तो लगा है, लेकिन कैच नहीं होंगी क्योंकि काफी पहले बाउंस हो गई थी। शायद ये भी बॉल शायद वाइड हो सकता था अगर बैट नहीं लगती तो, शायद, इतना क्लियर तो नहीं बता सकता हूं। मैच का विकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैच ही मास के रूप में है। ये वरौली और जीत के बीच में यहां पर मास खड़े। अच्छी यहां पर शॉट, और यहां पर कैच हो रहा है। कैच नहीं, आपने मैच हो रहा है, मैच, कैच नहीं, आपने मैच हो रहा है, मैच, आपने मैच हो रहा है, मैच, कैच नहीं हो रहा है, मैच हो रहा है भाई, मैच। क्या माज यहां पर आउट होते होते बचे हैं, बल्कि पुरार यहां पर बची है। माज नहीं बचे, पुरार बची है, पुरार। यह है क्रिकेट, क्रिकेट क्रिकेट की तरह रंग बदलते रहता है। दूसरी ओवर में पूरा मैच पुरार के पक्ष में चला गया था, 23 रन मिले थे। यहां पर अब चाहिए 8 रन, 4 गेंदे 8 रन। उजैर नए बल्लेबाज है, उजैर पोटे, लेकिन माज अभी भी क्रीज पर मौजूद। एक आसान सा कैच छोड़ दिया है, कैच नहीं, आपने मैच छोड़ा है। राइट आर्म ओवर द विकेट, और ये देखो, ये आपने कैच छोड़ा था ना, ये कैच छोड़ा था, इसी खिलाड़ी का कैच छोड़ा था आपने। 2 रन चाहिए अब यहां पर पुरार को मैच जीतने के लिए, 2 रन चाहिए, सिर्फ 2 रन चाहिए। माज का कैच छोड़ा था आपने, कैच नहीं बल्कि मैच छोड़ा है, आपको पता चला होगा। माज 11 रन बनाकर 3 गेंदे 2 रन, नहीं, हाँ 3 गेंदे 2 रन, 3 गेंदे 2 रन। अच्छा मैच, बहुत अच्छा मैच रहा है। और यहां पर सिंगल तो मिलेगा, यहां पर 1 रन मिलेगा, और देखना यह है आउट। हो यहां पर मास का विकेट एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है, लेकिन 2 गेंदे 1 रन चाहिए, कंपलसरी चेसिंग है। 2 गेंदे 1 रन चेसिंग कंपलसरी है। विकेट का कोई महत्व नहीं है। पैड पर बॉल लगती है, शरीर पर बॉल लगती है, किसी भी तरह से रन देते हैं तो वो रन गिना जाएगा, माना जाएगा। तो अब 1 रन चाहिए। मास की कैच अगर ली जाती तो कुछ समीकरण और हो जाता। मास की कैच नहीं ली, आपने मैच छोड़ दिया था। मैच इक्वल हो चुका है, मैच टाई हो चुका है। क्या मैच है, टूर्नामेंट का सबसे बेहतरीन मैच, पुरार वर्सेस वरौली। 1 रन की जरूरत है पुरार को, 2 गेंदें बची है।
अच्छा टर्निंग पॉइंट रहा है इस मैच का। ये जो कैच नहीं पकड़ी गई, ये वरौली की तरफ से, वरौली के लिए दुखद समाचार, और पुरार के लिए सबसे अच्छी बात रही कि वो कैच ड्रॉप हो गई और पुरार के लिए वो मैच जीतने का एक मौका फराहम किया। उसके बाद नेक्स्ट डिलीवरी वहां पर 6 रन बनाए थे महाज ने। अब 2 रन चाहिए, 2 बॉल में 1 रन चाहिए, 1 कंपलसरी है। नजदीकी क्षेत्र में सबको लगाया गया है, 1 ही रन तो चाहिए वहां पर, सिर्फ 1 रन चाहिए। दासगांव फील्डिंग तैयार रखे, 1 रन बिल्कुल। एक गेंद बाकी है, राइट आर्म ओवर द विकेट। 2 बॉल 1 रन, राइट आर्म ओवर द विकेट। और इसी के साथ पुरार ने यह मैच जीत लिया है। पुरार को मुबारकबादी पेश करता हूं। हाँ, 16-11 पुरार इस वक्त ये मैच जो है जीती है, 16-11 पुरार। वेल डन, मुबारकबादी मैं पेश करता हूं पुरार को। और अब दासगांव अपनी फील्डिंग लगा ले, दासगांव अपनी फील्डिंग लगा ले, क्योंकि उनका मैच पुरार के विरुद्ध है।